Good morning students. In our chapter 8 we are discussing about cell. Today we are going to learn about cell structure and function. Students, you already know that though cells show a lot of variations in their shape and size, they have a number of things or features in common. जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था चैप्टर में कि जो सेल है उनका जो शेप है साइज़ है उनमें काफ़ी वेरिएशंस होती है, काफ़ी वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इस ये सब होने के बावजूद भी काफ़ी चीज़ें और फीचर्स ऐसे होते हैं जो इनमें कॉमन होते हैं। ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक पार्ट्स और कंपोनेंट्स। जितने भी प्लांट और एनिमल सेल हैं उन सब के मेनली थ्री बेसिक पार्ट्स में उनको हमने डिवाइड किया है। दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर इंक्लोज्ड रहते हैं? सेल मेम्ब्रेन के। प्रोटोप्लाज्म, द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। जो लिविंग सब्सटेंस होता है सेल के अंदर वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स, प्रोटोप्लाज्म में ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ सेल में हम सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल की एक थिन आउटर कवरिंग होती है, एक साइड में उसके चारों तरफ कवरिंग होती है, कवर होता है। इट इज़ अ पोरस मेम्ब्रेन, ये पोरस मेम्ब्रेन होती है यानी कि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। और इन पोर्स की हेल्प से ही जो सब्सटेंसेस है उनकी इनवर्ड और आउटवर्ड यानी कि सेल के अंदर और सेल से बाहर जाने की जो मूवमेंट है वो होती है। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट करती है, अलग करती है, साथ ही जो बाकी सराउंडिंग मीडियम्स है उनसे भी अलग करती है। It serves as a boundary that separate the content of the cell from the outer environment. एक बाउंड्री की तरह काम करती है जो आउटर मेम्ब्रेन से सेल के जो कॉन्टेंट्स हैं उनको कंटेंट्स को सेपरेट करती है। इट इज़ कंपोज ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। किस चीज़ के क्या कंपोज करती है ये? प्रोटीन और लिपिड्स। इन प्लांट सेल्स एन एडिशनल लेयर सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक एडिशनल लेयर होती है। दिस एडिशनल कवरिंग लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेल वेल वॉल। और ये जो सेल मेम्ब्रेन के आउटर में जो एडिशनल कवरिंग एक और लेयर होती है ये क्या कहलाती है? सेल वॉल। अ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ रिजिड नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड सेलुलोज। ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ये कैसी होती है? रिजिड होती है, नॉन लिविंग सब्सटेंस की बनी होती है जिसे क्या कहते हैं? सेलुलोज। और क्या प्रोवाइड करती है ये? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है और साथ के साथ सपोर्ट भी देती है। उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट है साइटोप्लाज्म। The cytoplasm is a jelly-like fluid which occupies the space between the cell membrane and the nucleus. साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेली जैसा सब्सटेंस होता है, फ्लूइड लिक्विड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है किन के बीच में? सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में। अ नंबर ऑफ टाइनी कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। काफ़ी सारे नंबर ऑफ टाइनी कंपोनेंट या स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट, उन्हें क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनेलीज। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडीज, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
क्या क्या नाम है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जाई बॉडीज हो गई, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑल द केमिकल रिएक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, जो लाइफ के फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे कहाँ टेक प्लेस करते हैं, कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। Nucleus is a spherical structure present in the center of the cell and is surrounded by the cytoplasm. न्यूक्लियस एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पाया जाता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में। और ये किससे सराउंडेड रहता है, साइटोप्लाज्म से। इट इज ऑल्सो नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसको सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। जनरली ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ सेल, बट इन सम केसेस मोर देन वन न्यूक्लियस में बी प्रेजेंट। जनरली क्या देखा गया है कि जो एक सेल है उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ केसेस में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। न्यूक्लियस के फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं। दीज आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सैप, या इसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, इट इज़ अ थिन पोरस मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जैसे सेल मेम्ब्रेन थी हमारी, सेम वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी काम होता है। ये भी एक थिन पोरस मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द न्यूक्लियस। इसीलिए ये क्या है, न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है। बीइंग पोरस इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। पोरस होने की वजह से ये भी क्या करती है, जो मटेरियल्स है उनकी मूवमेंट अलाउ करती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। A jelly-like substance called the nuclear sap or nucleoplasm fill up the nucleus। और ऐसे ही जैसे हमारा साइटोप्लाज्म था, ऐसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जेली लाइक सब्सटेंस जो न्यूक्लियस को फिल करता है। इसको न्यूक्लियर सैप भी बोल सकते हैं। Inside the nucleus, a small spherical body called the nucleolus is present। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। In addition to nucleolus, thread-like structure called chromosomes are present in the nucleus। न्यूक्लियोलस के साथ thread-like structure भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कैरी अ नंबर ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं, नंबर ऑफ जीन्स। जीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स में। The chromosomes and the genes help in the inheritance of character from the parents to the children। ये जो क्रोमोसोम्स और जीन्स हैं, ये क्या हेल्प करते हैं, पेरेंट्स से चाइल्ड तक जो करेक्टर्स है वो पहुंचाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेली एज मेंशन साइटोप्लाज्म कंटेन अ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। हमने अभी पढ़ा था साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी सारी हमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर, जिनको ऑर्गेनेलीज कहते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। लेट अस सी व्हाट दीज आर। नंबर 1 था माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई बॉडी या गोल्जाई अपैरेटस भी बोल सकते हैं इसको, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे ऑर्गेनेलीज हैं। इनका हम थोड़ा सा फंक्शन देखते हैं, क्या फंक्शन होता है इनका। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या काम होता है इसका, जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको सिंथेसाइज करना, स्टोर करना, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट
करना। गोल्जाई बॉडी का क्या काम है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मैनी मटीरियल्स, काफ़ी सारे मटीरियल्स की सिक्रीशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है लाइजोसोम। जो लाइजोसोम्स हैं ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इनको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग एक्सेस और वोर्न आउट ऑर्गेनेलीज, इनगल्फ बैक्टीरिया एक्सेट्रा। क्या काम करते हैं ये? जो खराब ऑर्गेनेलीज हो गए हैं या फिर जो बैक्टीरिया वगैरह हो गया, उन सबको ये क्या करते हैं? इंगल्फ कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल नॉन लिविंग पार्ट होता है। इट स्टोर्स एक्सेस वाटर, यूजफुल मटीरियल्स, पिगमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। क्या करता है वैक्यूल? जो एक्सेस वाटर होता है उसको स्टोर करके रखता है, यूजफुल मटेरियल्स को, पिगमेंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को, इन सबको स्टोर करके रखता है। देन कम्स राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं? दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स ऑफ द सेल, हमारे सेल के प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड का क्या काम होता है? प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इन्हें हम ग्रीन प्लास्टिड भी कहते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और हमें पता है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी होता है। यही वो ग्रीन पिगमेंट है जिसकी हेल्प से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। वी विल लर्न दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास. We will discuss comparison of plant and animal cell in our next class. Till then, keep revising the covered topics. Thank you.